हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। आज हमारा ये 9th क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 1 है। ये हम पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। आज हमारी ये सीरीज का चैप्टर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। लेट्स स्टार्ट द बुक एंड दिस चैप्टर 2। इसमें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया एक्चुअली कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअली ज़रूरत ही क्यों पड़ी। What is constitution? What are its functions? What role does it perform for the society? How does a constitution relate to our daily existence? Fine. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हम धीरे धीरे अब इसमें पढ़ते चलते हैं। तो इसमें देखिए, मैं एक सिचुएशन आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, ठीक है। एक क्लासरूम में इसमें अलग अलग तरह से बच्चे आते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी है। कोई बच्चा किसी बैकग्राउंड से आता है, कोई बच्चा किसी बैकग्राउंड से आता है। कोई रिच है, कोई पुअर है, ठीक है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है। कोई कोई किसी का कुछ रिलीजन है, किसी कुछ हॉबीज है, किसी कुछ टेस्ट है, ठीक है। किसी में कुछ एज डिफरेंस भी हो सकता है, लाइक 1 मंथ और 2 मंथ डिफरेंस समथिंग, ठीक है। तो अब हमें एक क्लासरूम में एक कुछ रूल्स होते हैं कि हमें एक क्लास में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये रूल होता है कि हमें मान लो हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें अपने टीचर की परमिशन लेनी होती है वहाँ बाहर जाने के लिए। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं या सिर्फ कुछ ही के लिए एप्लीकेबल होते हैं? ऑफ कोर्स सबके लिए होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स बनाए क्यों जाते हैं? अगर हम ये रूल्स ना बनाए तो क्या होगा, ये सोचा है? देखो, ये रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ताकि हम पूरी क्लास साथ में रहे, ठीक है। जितनी भी क्लास के अंदर डाइवर्सिटी है वो सब एक साथ मिलकर चलें। द ग्रुप हैज टू लिव टुगेदर, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज। हम देखो, एक पूरी क्लास है, एक पूरी सोसाइटी है, वो सब साथ मिलकर ही काम करती है, एक दूसरे के ऊपर सब लोग डिपेंड होते हैं। अगर एक सिंगल इंडिविजुअल ही अपने आप को सर्वाइव करने का सोचे कि हमें वो सबसे कट ऑफ हो जाए या उसको किसी से कुछ काम ही ना पड़े सोसाइटी में, तो ऐसा तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये सबको सबके लिए कोऑपरेशन चाहिए। एक अगर आपको एक क्लास में रहना है, घर में रहना है, सोसाइटी में रहना है, एक एक पूरे एंटायर नेशन में रहना है, तो आपको क्या है, इट रिक्वायर्स अ कोऑपरेशन, ठीक है। अब साथ में रहने के लिए एक क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हम रूल्स की बातें कर रहे हैं, ये रूल्स एक्चुअल में बनाता कौन है? अब देखो, आपकी क्लास में जो रूल्स हैं वो सबकी सहमति से बनते हैं कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कुछ और, आपका कोई एक सेट ऑफ रूल है कि एक क्या बोलते हैं, एक मॉनिटर होगा। मॉनिटर को चूज कौन करेगा? आप लोग आपस में करेंगे, ठीक है। या आपके टीचर उसको बोलेगी कि आप कल से मॉनिटर हैं, फाइन। तो ये सब क्या है, ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं। इन्हें बनाता कौन है, ये बनते कैसे हैं, और अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? तो ये सब चीज़ें भी एक तरीके की, ये सेम चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं हमारे पूरी एंटायर सोसाइटी में, हमारे पूरे कंट्री के अंदर। अब वो कैसे होती हैं वो हम देखते हैं। देखो, जैसे अगर मान लीजिए, जैसे हमारे देश में कुछ सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, फाइन। अब वो रूल्स क्या क्या हैं वो धीरे धीरे हम आपको अभी बताते चलते हैं कि एक रूल्स है, तो अगर हम उन रूल्स पे, if they can agree on some basic rules, why will the group need certain basic rules, ठीक है। अगर हम उन सब रूल्स की जरूरत ही क्यों है, और अगर वो रूल्स एब्सेंट होंगे, what would happen in the absence of some rules? Every individual would be insecure simply because they would not know what members of this could do to each other, ठीक है। तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। और वो रूल्स एक्चुअल में सब पे ही एनफोर्सेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूल्स बना दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर सिर्फ रूल बना के छोड़ दिए, किसी बॉक्स में डाल दिए, बंद कर दिए, अब वो रूल्स एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो
जब तक रूल्स सबके लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे एनफोर्सेबल नहीं होंगे, उन रूल्स का कोई भी मतलब नहीं है। इफ दे डू नॉट डू सो दे विल बी पनिश्ड। ये एक रूल बनना चाहिए कि अगर कोई भी वो रूल फॉलो नहीं करता है तो वो पनिश किया जाएगा। ठीक है, ये अगर एक कंडीशन नहीं होगी तो क्या कोई रूल फॉलो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें पनिशमेंट का डर नहीं होगा तब तक वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे। तो इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन हमें यही बताता है कि दैट बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में कुछ रूल्स फॉलो होने चाहिए, बेसिक रूल सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जिससे कि सोसाइटी के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन मिनिमम बना रहे। ठीक है, अब आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कोई बॉडी है जो बताता है कि स्टेट कैसे चलेगा, वो स्टेट कैसे बनेगा, चलेगा, उसको गवर्न कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल दो सोसाइटी हैं। ठीक है, एक सोसाइटी कहती है हम एक्स रूल बनाएंगे, एक सोसाइटी कहती है हम वाई रूल बनाएंगे। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या एक्स एक्स जो सोसाइटी है, जो एक्स जो रूल बन रहे हैं वो सही है, या वाई रूल बन रहे हैं वो सही है, या दोनों गलत हैं, या दोनों सही हैं? ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा और कैसे पता चलेगा कि रूल बनेंगे कैसे और कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, इन्हीं सब का जवाब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ द पावर इन द सोसाइटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है कि जो सोसाइटी है उसमें कैसे एलोकेशन होगा पावर का। इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट लॉज विल बी। ठीक है, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कौन कौन से लॉज होंगे। फाइन, अब ये बहुत सारे इसके तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज टू आंसर दैट क्वेश्चन। पहला इसमें दिया गया है मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा है सोवियत यूनियन, तीसरा है हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब हम एक एक करके देख के चलते हैं। मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में होता है कि जैसे पहले होते थे राजा महाराजा टाइप, कि राजा ने कह दिया वही होगा, वही प्रजा करेगी। ठीक है, दूसरा है सोवियत यूनियन, इसमें सिर्फ एक सिंगल पार्टी होती है। ठीक है, ए वन सिंगल पार्टी वाज गिवन द पावर टू डिसाइड। सिर्फ एक ही पार्टी होगी पूरी मतलब पूरी कंट्री में जो कि पावर को डिसाइड करेगी। फिर तीसरा आता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड। हमारे यहाँ कौन डिसाइड करता है? द पीपल गेट टू डिसाइड। बट दिस मैटर इज नॉट सो सिंपल। ऐसा भी नहीं है कि अब लोगों ने जो कह दिया वो हो गया। ठीक है, अब इसके लिए भी पूरे पूरे लॉज बने हुए हैं। ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल इट स्पेसिफाई दैट इन मोस्ट इंस्टेंस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड द लॉज एंड पॉलिसीज। देखो अब हम जो पार्लियामेंट में जो जाते हैं उन सबको भी तो इलेक्ट हम ही लोग करते हैं। द पीपल गेट टू डिसाइड, द पीपल गेट टू वोट। ठीक है, तो वो लोग हमारे बिहाफ पे जाके रूल्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। That parliament itself be organized in a particular manner. The parliament has authority to enact laws. There must be laws that distort this authority on the parliament in the first place. ठीक है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है। ठीक है, इट इज एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये था हमारा पहला फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब हमारे इसका सेकंड फंक्शन है यहाँ पे इसका सेकंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक द डिसीजन इन द सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि कैसे जो हमारी सोसाइटी है वो डिसाइड करेगी, जो जो पावर है वो कौन। दिस स्पेसिफाइज दैट हु हैज द पावर, किसके पास पावर है सोसाइटी में,
कौन रूल बनाएगा, ठीक है, और गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी। अब देखते हैं, अब देखो गवर्नमेंट ने रूल बना दिए, अब लेकिन गवर्नमेंट का भी मतलब ये नहीं है ना कि वो कुछ भी बना देगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट अपने मन की है, जब गवर्नमेंट का मन करेगा गवर्नमेंट कह देगी कल से कोई भी वाइट कलर के कपड़े नहीं पहनेगा, ठीक है, या कल से कोई भी क्या बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन है उसको फॉलो नहीं करेगा, कल से कोई भी एक पर्टिकुलर कास्ट है उसको ये कल से पानी नहीं पिएगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, तो ये इन सब तो अगर हम जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लॉज बनाएगी तो वो क्या होगा, वो तो अनफेयर हो जाएगा, तो लॉज क्या हो जाएंगे, अनजस्ट और अनफेयर हो जाएंगे, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अब द uncertain procedure there would be something obviously unjust about the government enacting these laws। तो हमारा तीसरा फंक्शन अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुआ, is to sorry is to set some limits on what a government can impose on its citizen। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गवर्नमेंट कहेगी और वो हो जाएगा, इसीलिए कुछ पावर कुछ बनाई गई हैं, कुछ क्या बोलते हैं लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट की भी, ठीक है, गवर्नमेंट को भी लिमिट किया गया है कि आप ये नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो मतलब कुछ ऐसे राइट्स हैं हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट में नेवर ट्रिपास देम, ठीक है, गवर्नमेंट हमसे कभी नहीं छीन सकती। गवर्नमेंट लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी वेज, द मोस्ट कॉमन ऑफ द लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो कौन सी चीजें हैं, वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स विच नो गवर्नमेंट कैन नेवर बी अलाउड टू वायलेट, ठीक है, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में तब पढ़ेंगे। ये क्या होता है, दिस विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट, हम सिटीजन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्ट आर्बिट्रली फॉर नो रीजन, दिस इज वन बेसिक लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है लेकिन फिर भी आपको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, सिटीजन विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज, हमारे पास कुछ बेसिक लिबर्टीज हैं, टू फ्रीडम टू स्पीच, ठीक है, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, freedom to conduct a trade or business। In practice, these rights can be limited during the time of national emergency। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में ऐसे ये दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, जिन्हें जिन्हें कभी भी उस टाइम तब भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आता है हमारे एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। अब हमारे जो देखो एस्पिरेशंस क्या है हमारी सोसाइटी की, कि सबके साथ इक्वली बिहेव किया जाए, ठीक है, सबको किसी को भी अछूता ना रह जाए, सबको बराबर एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए, ठीक है, सबके पास हेल्थ अपॉर्चुनिटी हेल्थ होनी चाहिए कि हेल्थ के लिए आपको कहीं भी ऐसा जाके आपको डिनाई ना किया जाए, ठीक है, आपको बेसिक एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, कोई भी किसी तरीके का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी किसी भी तरीके का एथनिक डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी कम्युनिटी में डिफरेंसेस ना आए, तो ये सब क्या है एक बेसिक हमारे एस्पिरेशंस है, हमारे गोल्स है हमारी सोसाइटी के, फाइन। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ पे कोई भी दैट इज इंडिया एस्पायर्स टू बी सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम और यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है भी नहीं। इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच हैड अ डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जैसे कोई ब्लैक और वाइट में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, तो इसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, फाइन। The framers of the Indian Constitution, for example, thought that each individual in society have all its necessary for them to lead a life of minimal dignity and social respect। ठीक है, सबके पास एक मिनिमल डिग्निटी होनी चाहिए, सबको एजुकेशन के राइट्स मिलने चाहिए, एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable। फाइन, तो और ये इन सबको सपोर्ट बेसिकली करता कौन है, प्रियम्बल,
ये इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस जो कमिंग आएंगी हमारी। प्रीएम्बल है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एंजॉइंग गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। ठीक है, ये अभी ये शॉर्ट में इसी में लिखा हुआ है, एक इसमें हम डिटेल वीडियोस लेकर आएंगे प्रीएम्बल पे, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ही। फाइन, तो इसी के साथ ही हमारा फोर्थ फंक्शन आया है कॉन्स्टिट्यूशन का, इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। फाइन, अब जैसे इसमें कुछ अलग बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, फाइन, इंडोनेशिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका साइन मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, it wants the government to take measures to promote conservation of the nature, to protect person or group subject to unfair discrimination, and provides that the government must progressively ensure adequate housing to all healthcare etc. ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फिर आता है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी नेशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में दिया गया है। फाइन, और वो इंश्योर करता है कि पुअर और जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं उनकी देखभाल कौन करती है, वहाँ पे गवर्नमेंट करती है। फिर आता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। फाइनली एंड परहैप्स इवन मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस the fundamental identity of the people. This means that the people as a collective entity come into being only through the basic constitution. देखिए, जो सर्टेन बेसिक हमारे जो रूल्स हैं वो गवर्न किससे होते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही होते हैं, कि उन्हें हमसे कोई छीने ना। ठीक है, उन उस पर्टिकुलर एक सेट ऑफ रूल्स के अंदर रहकर ही गवर्नमेंट हमारे लिए काम करे, वेलफेयर के लिए काम करे। फाइन, फिर आता है इसमें जो हमारे सेकंड इसमें दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन परस्यूज individual aspiration, goals and freedoms. The constitution sets authoritative constraints upon one may or may not do. ठीक है, it defines fundamental values that we may not surpass. The constitution also gives one or more identity, and it finally many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. तो इसी के साथ ही देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक मॉरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, एक मॉरल वैल्यूज प्रोवाइड करता है, जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पर्टिकुलर कोई भी लीडर कोई भी उसे रिपास नहीं कर सकता, कोई भी वो हमसे ले नहीं सकता। फाइन, तो इसी के साथ हम ये इसका जो चैप्टर है यहाँ पे ये चेक योर प्रोग्रेस में हम देखते हैं कि द गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर एनी सिटीजन टू फॉलो और नॉट फॉलो टू एनी रिलीजन। ये क्या है, ये लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। फाइन, अभी हमने बताया था ना कि गवर्नमेंट की भी एक अपनी लिमिट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को भी लिमिट प्रोवाइड की है, ये तो वही है। ये सेकंड आता है इसमें, द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज एंड इन इनकम एंड वेल्थ। तो ये क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, राइट द फंक्शन ऑफ, इसमें हमें फंक्शन बताने हैं। तो अभी ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये क्या है, ये गोल है गवर्नमेंट का, गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फाइन, नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के पास क्या है, ये पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे। तो ये क्या है, ये है इट डिफाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये उनकी पावर को दिखाता है, यहाँ पे ये उनका फंक्शन है। अब आता है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट एवरीवन हैज टू ओबे। फाइन, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम लॉ है, मतलब सुप्रीम लॉ है जिसको सभी को ही ओबे करना होगा। तो ये क्या है हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड।
फाइन। नेक्स्ट है इंडियन सिटीजनशिप इज नॉट लिमिटेड टू द पीपल ऑफ एनी रेस, कास्ट और रिलीजन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पे है, पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे, पर्टिकुलर रेस के बेसिस पे, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, इट इंश्योर्स, ये इंश्योर करता है कि इक्वालिटी हो सभी के लिए। इट इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। फाइन। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब हमने इसके फंक्शंस यहाँ पे कर लिए हैं, इसके 4 फंक्शंस हमने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।